तो बेटा लास्ट लेक्चर में हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन डिस्कस किए थे, जिसमें फर्स्ट था बेटा लेओजिया क्लासिफिकेशन, सेकेंड डोबे राइनल लॉ ऑफ ट्रायड, थर्ड न्यूलैंड, फोर्थ लोथर में उनके पॉइंट्स देखे थे। नेक्स्ट देखना है बेटा हम लोग को मेंडेलीव क्लासिफिकेशन। सर मेंडलीव के पहले कौन सा था? लोथर में डिस्कस किए थे बेटा हम लोग क्लास में। मेंडलीव क्लासिफिकेशन, तो मेंडलीव ने टेबुलर फॉर्म में अरेंज किया था बेटा, ठीक है ना बेटा। और इनका पीरियोडिक लॉ क्या था बेटा, जिसके बेसिस पे इन्होंने एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया था। इनका पीरियोडिक लॉ याद रखना बेटा। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, द फिजिकल एंड chemical properties, the physical and chemical properties are periodic function of atomic mass of an element। तो इनका मानना था बेटा पीरियोडिसिटी के रिस्पॉन्सिबल फैक्टर कौन सा है, एटॉमिक मास। एलिमेंट के एटॉमिक मास के बेसिस पे एलिमेंट को अरेंज किया जाए तो वही रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है उनमें पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आने का, ठीक है ना बेटा। तो उसी के बेसिस पे उन्होंने मतलब पीरियोडिक टेबल बनाया, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, मेंडली पीरियोडिक टेबल। तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज का जो बेस है पीरियोडिसिटी रिपीट होने का, वो कौन सा रीजन है बेटा, जिसके ऊपर ये बेस्ड है, एटॉमिक मास। बस ये याद रखना बेटा। कोई भी प्रॉपर्टीज रिपीट क्यों होता है, तो मेंडलीव का कहना था वो इसका रीजन क्या है बेटा, उसके पीछे फैक्टर क्या है, प्रॉपर्टीज का सेम प्रॉपर्टीज का रिपीटेशन के पीछे फैक्टर क्या है, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास। यही बेटा पीरियोडिक लॉ। अब some important points for Mendeleev periodic table. Some important points for क्या बोलेंगे, रियल या फिर ओरिजिनल मेंडलीव some important points for original Mendeleev periodic table। तो ओरिजिनल मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें बेटा। सबसे पहला, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल किसमें सेपरेटेड है, मतलब किस तरह से बना बेटा, मेंडलीव periodic table contain Mendeleev periodic table contain Mendeleev periodic table contain point A 12 horizontal row, जिसको उन्होंने कहा क्या कहता बेटा, that is called सीरीज। उन्होंने इसको क्या कहता बेटा, सीरीज। ओरिजिनल मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की बात कर रहा बेटा, 8 वर्टिकल कॉलम, that is called
कॉल्ड ग्रुप। तो ओरिजिनल मैंडली पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप थे बेटा और कितने पीरियड थे? कोई पूछा पीरियड मतलब सीरीज, कितने पीरियड थे बेटा तो क्या बताओगे? बोलो। 12 horizontal rows. हाँ 12 हॉरिजॉन्टल रो और 8 पीरियड। Vertical group. सॉरी उल्टा बोल दिया, 12 हॉरिजॉन्टल रो मतलब पीरियड, जिसको बाद में सीरीज बोला स्टार्टिंग में, बाद में उसको पीरियड बोला गया, ठीक है ना बेटा। और वर्टिकल कॉलम जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? Groups. ग्रुप्स। क्लियर है बेटा? Yes, अब sir. देखो नेक्स्ट पॉइंट, ओरिजिनल मैंडली पीरियोडिक टेबल की बात कर रहा हूँ बेटा। आपके टेक्स्ट बुक में जो है वो मॉडिफाइड है, ठीक है ना। सेकेंड मॉडर्न मैंडली पीरियोडिक टेबल बोलते हैं या मॉडिफाइड मैंडली पीरियोडिक टेबल। each group divided या फिर divided into two सब ग्रुप। हर एक ग्रुप कितने ग्रुप में डिवाइड है बेटा? 2 एक्सेप्ट ग्रुप 8। ग्रुप 8 contain set of 3 elements। कितना एलिमेंट का सेट है बेटा ग्रुप 8 में? 3 एलिमेंट का सेट, ठीक है ना। ये दो लोग अभी बाहर ही घूम रहे हैं। क्लियर है बेटा? तो टोटल कितने ग्रुप हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। सर वो ड्रॉ करना है। ग्रुप क्या बेटा? जो आप बना हर रहे एक हो। ग्रुप, हर ग्रुप कितने में डिवाइड है बेटा बताओ? Two subgroups. Two subgroups. तो 1 के अंदर 2 सब ग्रुप ए और बी, ए बी। ये कहां तक था बेटा? बस 7 तक, ठीक है ना बेटा। 2 सब ग्रुप हैं और इसके अंदर कितने था बेटा? सेट ऑफ 3 एलिमेंट, ठीक है ना बेटा। तो देखो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जैसा तुमको ग्रुप, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप हैं बेटा? 18। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने हैं? 18। देखो तो 18 आ रहा है कि नहीं आ रहा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। यहाँ पे 3 एलिमेंट का सेट है बेटा। कितना हो गया बेटा? 14 का 15 16 17 और नोबल केस को बाद में अलग से ऐड किया गया, तो हो गया ना बेटा 18। Yes, sir. हुआ कि नहीं हुआ? तो इसी से 18 ग्रुप का कॉन्सेप्ट आ गया था बेटा, ठीक है ना। तो ग्रुप 1 to 7 हर एक ग्रुप जो है 2 सब ग्रुप में डिवाइडेड है बेटा, ठीक है ना। जिनको क्या बोला जाता है? ए बी। और 8 नंबर वाला ग्रुप है बेटा वो सेट ऑफ 3 एलिमेंट है। यहाँ पे क्या है बेटा? सेट ऑफ
3 एलिमेंट्स। बोर्ड से बाहर तो नहीं जा रहा ना बेटा, मतलब फ्रेम से? No, sir. नोट करो बेटा, अब शायद जगह नहीं बचा होगा, अब बाहर चल जाएगा। ओरिजिनल मैनली पीरियोडिक टेबल में ये बनाना कितने जरूरी है क्या? हाँ बेटा, नहीं बनाओगे तो याद कैसे रखोगे? सर ये टेबल मतलब पेपर में भी बनाना पड़ेगा क्या? पेपर में पूछेंगे तब ना बनाओगे। यस सर। ठीक है ना, आपकी मर्जी बेटा। नहीं पूछते क्या? देखो, तुम लोग पेपर दोगे तब ना कोई पूछेगा। 11th में पेपर देते हो बेटा, टाई अप कॉलेज में रहते हो, घर से देख के लिख के भेज देते हो बेटा, नोट करके। बनाओगे तो क्या हो जाएगा बेटा, मार्क्स थोड़ी कट जाएगा, एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएगा बेटा। क्वेश्चन 5 नंबर। सर कॉपी के बाहर जा रहा था कॉपी, इसलिए पूछ रहा था। तो कॉपी के अंदर करके बना लो बेटा। एक पेज नहीं भर गया है तो नेक्स्ट पेज में चल जाओ। ओके सर। ठीक है ना बेटा, नोट कर लोगे तो बेटा जो डायग्राम वाली चीजें है ना बेटा, इमेज वाली चीजें, वो दिमाग जल्दी याद रखता है रिटर्न वाली चीजें की जगह पे। मूवी देखने जाते हो बेटा, मूवी में देखो ऐसा कोई मतलब कोई स्टोरी बता देगा किसी पिक्चर का, उतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा, दिमाग में नहीं बैठेगा। लेकिन वही चीज को मूवी में देख लोगे तो दिमाग में बैठ जाता कि नहीं बैठ जाता बेटा, पता भी रहता है इस जगह पे ये डायलॉग आने वाला है करके, ऐसा मिलता जुलता डायलॉग होगा। इसलिए इमेज फॉर्म में नोट करा करो, उससे थोड़ा सा ये होगा आपको कि चीजें ज्यादा याद रहेंगे। यानी मतलब हमारा जो दिमाग है उसको भी वीडियो देखना पसंद होता है। नोट डाउन किया बच्चा लोग? Yes, sir. Yes, sir. सर एक मिनट। ओके बच्चा, रुक जाते हैं 1 मिनट। कितने एलिमेंट को अरेंज किया गया था ओरिजिनल मेंडली पीरियोडिक टेबल में? कोई हमें बताएगा का? 63. 63। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, याद है मतलब सबको। अभी जो मॉडिफाइड मेनली पीरियोडिक टेबल है इसमें ग्रुप आपको कितना मिल जाएगा बेटा? 8 के साथ एक 0 ग्रुप मिलेगा, 9th ग्रुप, ठीक है ना बेटा? मॉडिफाइड मेनली पीरियोडिक टेबल में, बट ओरिजिनल में इतना था बेटा। और पीरियड कितना है बेटा यहाँ पे, और रोज सीरीज बोला था उन्होंने पीरियड को, ठीक है ना? फिर भी अगर पीरियड की बात करूं तो अभी मॉडिफाइड वाले में 7 मिलेगा। मॉडिफाइड में कितना मिलेगा बेटा? 7। छाप लिए बच्चा लोग? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बेटा, जो लोग नहीं नोट किए हैं वो थोड़ा सा जगह स्पेस मतलब रहने दे बेटा, और स्क्रीनशॉट लेके काम चला लो। ठीक है ना बेटा?
only next point 63 elements are present in original Mendeleev periodic table. Only 63 elements are present in original Mendeleev periodic table. ठीक है ना बेटा? तो ओरिजिनल Mendeleev periodic table में कितने एलिमेंट है बेटा? सिर्फ 63. क्लियर है? Only 63 elements are present in original Mendeleev periodic table. तो ये सारी चीजें याद रखना बेटा. बाद में 0 ग्रुप को ऐड करके 9th ग्रुप बनाया गया बेटा. ठीक है बच्चा लोग. अब Mendeleev periodic टेबल के यूज और एप्लीकेशन नोट कर लेते हैं बेटा. क्या क्या बेनिफिट हुए, क्या क्या यूजेस हैं, एप्लीकेशन है. यूज ऑफ Mendeleev periodic table. तो बेटा क्या यूज था बेटा? सबसे पहला यूज कि हमको याद हो गया बेटा, मतलब इजी टू लर्न. ठीक है ना बेटा? उस समय तक जितने पीरियड टेबल थे उनमें सबसे सिंपल था बेटा. ठीक है ना? सेकेंड, प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट. तो इजी टू लर्न नोट कर लेना बेटा. सेकेंड क्या था? प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स. तो बेटा इन्होंने अपने पीरियडिक टेबल में अगर पढ़े होगे, याद होगा, तो अपने पीरियडिक टेबल में बहुत सारे स्पेस रखे थे बेटा न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट के लिए. रखे थे कि नहीं बेटा? Yes, sir. तो वो एलिमेंट याद है बेटा कि भूल गए हो? Yes, एका बोरॉन, एका सिलिकॉन. हाँ, Sir, एक पहला का नाम से रखा था बेटा. स्कैंडियम, यूरेनियम एंड जर्मेनियम. एका स्कैंडियम, सॉरी एका बोरॉन स्कैंडियम, एका मैग्नीज टेक्नीशियम. तो क्या था बेटा? एका एल्यूमिनियम, जिसको बाद में बोला गया गैलियम. उसके बाद बेटा एका सिलिकॉन जर्मेनियम. यही थे बेटा. याद रहेगा? Yes, sir. तो B4B, S for SC, एका बोरॉन बेटा. B for बोरॉन, SC स्कैंडियम. फर्स्ट वाला पॉइंट. फर्स्ट वाला पॉइंट नहीं पता बेटा, मुझे याद रखने में सिंपल हो गया था इसलिए पहला पॉइंट था. इजी टू लर्न. हाँ, तो BSc नहीं. क्या रखना है क्या बेटा ट्रिक? ये याद रखने के लिए ठीक है बेटा. M.Tech याद रहेगा. Yes, sir. मैग्नीज के लिए M और TC से टेक कर लेते हैं. तो BSc नहीं, M.Tech है. और ऊपर नीचे कर लेते थोड़ा सा. एक का सिलिकॉन जर्मेनियम एल्यूमिनियम गैलियम. तो SE का मतलब सीता, G का मतलब किसके लिए बेटा? गीता. ठीक है. ये से
एल से अलग। तो सीता गीता से अलग नहीं है। एक मूवी थी बेटा हेमा मालिनी की, बहुत पुरानी मूवी, सीता गीता। तो उसमें डबल रोल था हेमा मालिनी का, इसलिए याद हो गया हम लोग को सीता गीता। ठीक है ना बेटा? अब तुम लोगों को पिक्चर देखे नहीं होगे। और गीता सीता गीता देखो, जिस सिनेमा पे मिल जाएगा कभी देते हुए। देखिए सर। देखे है ना? सर। अरे सर वाह, तुम मिलने लोग भी में पुरानी मूवी देखिए देखते कैसा हैं। ओल्ड वाली। सर राम और सीता देखे सर। अरे पागल, राम सीता मूवी है। यस सर। कब देखा? अच्छा, ये खुद ही प्रोड्यूस कर लिया था। तो याद रहेगा ना बेटा, ये पूछता है एका बोरान मतलब स्कैंडियम। ठीक है ना बेटा? बीएससी। एका मैग्नीज मतलब टेक्नीशियम, एमटेक। ठीक है। सीता गीता एका सिलिकॉन मतलब जर्मेनियम, सीता गीता अलग, एका एल्यूमिनियम गैलियम। ठीक है बेटा? तो इस तरह से ट्रिक बना के याद रख सकते हो। तो ये ट्रिक वाला पार्ट है, याद रहेगा बेटा। बीएससी मतलब एका बोरॉन जो कि स्कैंडियम, एमटेक मतलब एका मैग्नीज टेक्नीशियम, सीता गीता तो एका सिलिकॉन जीई। और याद रखने का दूसरा तरीका क्या है बेटा? बस एक ये फर्स्ट वाला लाइन याद रखना पड़ेगा। यही था ना बेटा? मैग्नीशियम टेक्नीशियम रेहनियम मन तक रे, है कि नहीं? यस सर। एका मैग्नीज क्या कहलाया बेटा? टेक्नीशियम। ठीक है ना? कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम। तो सिलिकॉन के नीचे इसको क्या बोला गया बेटा? इसका क्या नाम दिया गया बेटा? एका सिलिकॉन, सिलिकॉन के नीचे था बेटा, इसलिए। क्लियर है? बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम। तो गैलियम किसके नीचे है बेटा? एल्यूमिनियम के। तो इसलिए इसको क्या नाम दे दिया गया बेटा? एका गैलियम। खैर उस समय नहीं मिला था, बट इस तरह से याद रख सकते हो कि नहीं? बस ये एक दूसरे के नीचे नहीं है बेटा, इसको बीएससी करके याद रखो। ठीक है बच्चा लोग? यस सर। तो ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये पॉइंट पूछ लेगा। तो पीरियोडिक टेबल याद है तो आपको मैग्नीज के नीचे टेक्नीशियम, तो एका मैग्नीज मतलब टेक्नीशियम। सिलिकॉन के नीचे जर्मेनियम, तो एका सिलिकॉन मतलब जर्मेनियम। एका एल्यूमिनियम उसके नीचे गैलियम है, तो बेटा एका गैलियम क्यों बोल रहा, एका एल्यूमिनियम। तो इस तरह से याद रखना बेटा। तो ये था प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट। फर्स्ट था इजी टू लर्न, याद किया जा सकता है बेटा। इजी टू स्टडी ये भी नोट कर सकते हो, या सिस्टमेटिक वे ऑफ स्टडी ऑफ एन एलिमेंट, जो टर्म्स अच्छा लगे वो। ठीक है बेटा? करेक्शन इन एटॉमिक मास, करेक्शन इन एटॉमिक मास। तो कुछ एलिमेंट के एटॉमिक मास के में क्या किया था उन्होंने? करेक्शन। तो वो एलिमेंट याद रखना बेटा जिनके एटॉमिक मास में करेक्शन किया था। ठीक है ना बेटा? यूरेनियम, बीई बेरिलियम, ईएन इंडियम, एयू क्या है बेटा? एयू का मतलब गोल्ड। ठीक है ना बेटा? तो नोट कर लो। इसको याद रखना है बेटा। सर फिफ्थ एलिमेंट क्या है? सी, फिर पीटी है ना बेटा, प्लेटिनम।
Mozamil, off your mic. बेटा माइक बंद कर लो। तीसरा से याद रख सकते हो बेटा, यू के लिए यू, बी से बेईमान। अब जो बेईमान है तो वही ना चोरी करेगा जी। आई एन इंडियम के लिए इंसान, क्या चोरी कर रहा है बेटा? गोल्ड प्लेटिनम चुराते हो। ठीक है ना बेटा? एक स्टेट मतलब सेंटेंस बन गया, उस सेंटेंस क्या रखोगे तो ये भी याद हो जाएगा बेटा। ठीक है बच्चा लोग? Yes, sir. यही सर सब वो पूछा बी जा सकता है बेटा, में ठीक है क्या ना? लिखा है? सर वो बी के नीचे हिंदी में क्या लिखा है? बेईमान। ठीक है सर। इतना खराब राइटिंग थोड़ी, ठीक ठाक लिखते हैं भैया हिंदी में, मतलब उतना भी अच्छा नहीं है, लिख लेते हैं बस। तो यो बेईमान इंसान गोल्ड प्लेटिनम चुराते हो। ठीक है ना बेटा? एक और एलिमेंट है ऑस्मियम, इसके लिए क्या करें अब, अलग से नोट करो। इनके एटॉमिक मास में करेक्शन किया था ना बेटा, अगर पूछ लिया किस किस के एलिमेंट में या इन्हीं में से कोई एक होना चाहिए तो नहीं हुआ तो वो उनका करेक्शन नहीं हुआ था, इनका करेक्शन हुआ था बेटा। तो प्रिडिक्शन ऑफ न्यू डिस्क, हाँ बेटा। वो आखिरी वाला क्या है? ओ एस ऑस्मियम, फेरस करके याद किए होगे बेटा, आयरन, रुथेनियम, ओएस मतलब ऑस्मियम। ठीक है ना? इससे पता चल रहा है पीरियोडिक टेबल याद नहीं किया ना बेटा। ये ए ब्लॉक में मिलेगा, एसी सेरियम, ऐसी बोलता सी ए ना, सेरियम। तो जल्दी नोट करो बेटा। प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट, मतलब या फिर डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट, करेक्शन इन एटॉमिक मास, Sir, done. चलिए बेटा, तो ये था इनका यूज। आप देखेंगे डिफेक्ट्स इन मैंडली पीरियोडिक टेबल, आप डिस्कस करेंगे बेटा डिफेक्ट। रब कर दो ना बेटा। Yes, sir. Yes. इनके जो कुछ डिफेक्ट हैं वो आज के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के भी डिफेक्ट्स हैं बेटा, कुछ कुछ हट गए हैं, कुछ कुछ बचे हुए हैं बेटा। तो हेडिंग नोट का डिफेक्ट्स ऑफ मेंडली पीरियोडिक टेबल। ठीक है बेटा? लिमिटेशन लिख सकते हैं? हाँ लिमिटेशन भी नोट कर लो, चलो वैसे कर लेते हैं। डिफेक्ट, सर डिफेक्ट ज्यादा अच्छा मिलता है ये टर्म्स। हाँ सर बेटा सर बोलो ना सर बेटा। एक और था ना कि सर जब नोबल गैस फाइंड आउट हुए तब उनने जीरो ग्रुप बनाया था। वो एप्लीकेशन वो तो अपडेट किया था बेटा, नया वर्जन लाए थे मैंडली पीरियोडिक टेबल का। ठीक है ना बेटा? तो उसको अपडेट करके नया ग्रुप बना लिए, उसके कारण भी डिफेक्ट आ गया था बेटा, जो यहाँ पढ़ेंगे। तो डिफेक्ट्स ऑफ मेंडली पीरियोडिक टेबल। सर सर बोलो डिफेक्ट बेटा। के जगह लिमिटेशन लिख सकते हैं? लिखो ना बेटा, कोई बात नहीं, पेन आपका कॉपी आपका, चीजें तो वही पढ़ेंगे। फर्स्ट, ओके सर। लोकेशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है ना बेटा? ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का भी डिफेक्ट है या लिमिटेशन है। ठीक है ना बेटा? हेलोजन की तरह प्रॉपर्टीज है हाइड्रोजन का, बट हेलोजन के साथ नहीं रखा गया। ठीक है ना बेटा? अलग से रखा गया।
नो सेपरेट पोजीशन फॉर आइसोटोप। आइसोटोप मतलब समझते हो जी? एटॉमिक मास डिफरेंट नंबर्स हैं। तो बेटा ये एटॉमिक मास पे बेस्ड था। हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप है बेटा। हाइड्रोजन मतलब प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। सबका एटॉमिक मास अलग अलग है ना बेटा? यस लेकिन सबको इन्होंने हाइड्रोजन के जगह पे ही ड्यूटेरियम को रखा था, जगह ट्रिटियम को रखा था। बट इनके लिए सेपरेट लोकेशन चाहिए था, बट इन्होंने ऐसा कुछ नहीं दिया था। ठीक है ना बेटा? क्योंकि इनका पीरियोडिक टेबल मास पे डिपेंड करता, तो हाइड्रोजन के बाद आता बेटा इनका लोकेशन। लेकिन उन्होंने बोला हाइड्रोजन का आइसोटोप है तो वहीं पे रखेंगे, चाहे किसी को मानना है पीरियोडिक टेबल माने या ना माने, हम तो वहीं रखेंगे। तो लिमिटेशन हो गया बेटा, अपने बात पे अड़ गए। अड़ गए कहने का मतलब उसमें उतना दिमाग नहीं आया ना बेटा कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो लोकेशन ऑफ हाइड्रोजन, नो सेपरेट पोजीशन फॉर आइसोटोप। थर्ड, position of lanthanide and of actinides. Position of lanthanoid and actinoid, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का भी डिमेरिट्स है। 3 period 6. ठीक है ना बेटा? इनको अलग से मतलब इनके साथ सौतेला वाला बिहेव किया गया बेटा। सबको मस्त एक जगह इकट्ठा कर दिए। ठीक है ना? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करो तो एस था, यहाँ डी था, यहाँ पी था। अलग से बोला तुम लोग भैया देश निकाला हो, बिरादरी वाले एलिमेंट नहीं हो, तुम लोग अलग से रहोगे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी यही किया गया है और मैनली के भी पीरियोडिक टेबल में अलग से किया गया है। ठीक है ना बेटा? Yes, sir. तो इनके साथ शुरू से ही सौतेला भी मतलब क्या बोलते हैं बिहेवियर शो किया गया बेटा, मतलब सौतेलापना दिखाया गया। लेंथेनाइड एक्टिनाइड को अलग से पीरियोडिक टेबल में जगह ही नहीं दी, अलग से है। तो ये भी इनका लिमिटेशन है। फोर्थ, एबनॉर्मल पेयर ऑफ एबनॉर्मल पेयर प्रेजेंट करना इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ठीक है ना बेटा? अब एबनॉर्मल पेयर क्या है बेटा? मेंडली पीरियोडिक टेबल का पूरा कॉन्सेप्ट किस पे बेस्ड था? जिसका मास कम उसको पहले, देन हाई मास वाले को, यही करना था बेटा। लेकिन उन्होंने क्या किया बेटा, कई जगह पे मिस्टेक किया, जैसे आर्गन और पोटेशियम। ठीक है ना बेटा? एटॉमिक मास किसका ज्यादा होता है बेटा, पोटेशियम का या आर्गन का? एरिगॉन तो उसको पहले रखना चाहिए था क्या, ये इसके बाद आना चाहिए था बेटा? बट इन्होंने रखा। ऐसी बहुत सारे पेयर थे बेटा। तो इसको एनामोलस मतलब एनामोलस पेयर भी बोलते हैं। ठीक है ना बेटा? या एबनॉर्मल पेयर। तो एबनॉर्मल पेयर ऑफ पेयर प्रेजेंट इन मेनली पीरियोडिक टेबल, आर्गन और पोटेशियम। सर वेटिंग में एक जन है, उसको ले लो। अच्छा बच्चा, एक नहीं है, 2 लोग हैं। कौन कौन है बेटा? सोनाक्षी, मुजम्मिल। तंजील है बेटा कोई? तो टी ई एंड आयोडीन, ये भी एनामोलस पेयर है बेटा। थोरियम डी ब्लॉक एलिमेंट है ये। प्रोटेक्टियम, कोबाल्ट, निकेल।
ये एनोमलस पेयर है बेटा, ठीक है ना। तो हिसाब से देखा जाए तो ऑर्गन को बाद में आना चाहिए था, वैसे इसको बाद में, इसको बाद में, इसको, ठीक है बेटा, बट उन्होंने नहीं किया था। तो जब अपडेट किया नया मॉडर्न, मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, तो ये सब लिमिटेशन इनमें से कुछ हट गया ना बेटा। नोबल गैस को पहले कहाँ रखा गया था बेटा, ये जैसे मेंडली पीरियोडिक टेबल है, इसको नोबल गैस को उठा के इस जगह पे राइट हैंड साइड में रखा गया था, जिसके कारण ये लिमिटेशन आया। तो नोबल गैस को उठा के कहाँ रख दिया बेटा, लेफ्ट हैंड साइड में, जिससे ये लिमिटेशन हट गया। तो मॉडर्न मेंडली पीरियोडिक टेबल में नहीं दिखेगा ये वाला, बाकी सब दिखेगा, ठीक है ना बेटा। इस तरह से उन्होंने बार बार अपने पीरियोडिक टेबल को अपडेट किया बीच बीच में, ताकि कुछ इम्प्योरिटीज दूर हो जाए, लिमिटेशन हट जाए, डिफेक्ट हट जाए। बट बाद में फाइनली ऐसा हो गया कि इनके बस से बाहर, अब तो भैया डिफेक्ट आ ही रहते हैं। तो नया पीरियोडिक टेबल की जरूरत पड़ा, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा आज के डेट में लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल या फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है ना बेटा। Yes, सर वो sir. बार बार बेटा सर इसको, नोबल गैस की प्लेस चेंज करते रहते थे ना मेंडलीव। हाँ पहले राइट में, बार बार नहीं, पहले राइट साइड रखे थे, बाद में फिर उसको ऐसा कोई, अब देखो तुम लोग को बोला गया, तुम लोग उस समय साइंटिस्ट रहोगे उसके साथ साथ में, तुम लोग बोलेगा देख भाई मेरा पीरियोडिक टेबल अच्छा है, मैंने एटॉमिक मास के बेसिस पे पढ़ा, बता पे अरेंज किया। तो तुम बोलते कैसे भाई बताना तो मुझे, तो बोलेगा पहले जिसका कम था उसको पहले रख दिया, उसके बाद ज्यादा। तुम फिर बोलता रहे वाह अच्छी बात है, दिखाओ अपना पीरियोडिक टेबल, फिर किसी ने तुक्के से देख लिया, अरे यार लेकिन ये तो ऑर्गन का एटॉमिक मास ज्यादा होता है, तो उसको पहले क्यों रखा है। अब करे तो क्या करे, जाके अगले दिन अपडेट करके नया वर्जन, अरे यार वो गलती से हो गया था, राइट साइड लेफ्ट साइड था, उसको राइट साइड भेजना था, ठीक है ना। नींद आ रहा तो उस समय लेफ्ट साइड रख दिया था, अब नींद खुल गया तो राइट हैंड साइड में रख देंगे। तो इस तरह से चेंज कर दिया था बेटा। अब देखो ये सब बातें नहीं हुआ होगा, बस चीजों को याद रखने के लिए ऐसा बता रहे हैं ना बेटा। किसी ने ये दिखाया होगा बेटा ये तो गलत है यार तुम्हारे हिसाब से, तुमने ऐसा क्यों रखा बेटा। तो इसको याद रखने के लिए बेटा ए आर से आमिर, के से क्या होगा बेटा, हाँ हाँ तो याद रहेगा बेटा, पहला पेयर, टी से ती, और आई से क्या हो जाएगा बेटा, री, तेरी, ऐसा कर लेते दोनों को एक साथ। ई से इच्छा ना, तेरी इच्छा। टी एस से बेटा ठंडा, क्या होता है बेटा, पेप्सी होता है ना, ठंडा मतलब नहीं, कोका कोला होता है ना बेटा। पानी सर। पानी ठंडा होता है, ये तो रोनाल्डो के फैन फैन निकले ना बेटा। सब साइड में करो बोतल को, पानी बेस्ट है। ठंडा पेप्सी है, कोक नहीं। निकल के लिए नहीं, इस तरह से याद रख सकते हो बेटा। तुम्हारे पास और कोई ट्रिक है तो बता देना। कोक मीन्स क्या होता है कोक। कोक मतलब कोका कोला, पहले कोक ही बोलते थे बेटा उसको। सर शॉर्ट कॉफी में। करो ना। कॉफी कर अच्छा दो, कॉफी नहीं। हाँ बेटा कंफ्यूजन नहीं रहेगा ना। थैंक यू, आज के बाद ये हम ही यही बताएंगे, कॉफी। सर वो तो ठंडा ठंडी पेप्सी पेप्सी होनी है, चाहिए अपने कॉफी पैसे। नहीं। सर वेटिंग में कोई कितना वेटिंग है भाई, इतना तो रेलवे के टिकट में वेटिंग नहीं होता जितना यहाँ कंफर्म करना पड़ता है। तो आमिर खान तेरी इच्छा ठंडा पेप्सी है, कोक नहीं, जो पीना है बता दे बेटा, है ना, इस तरह से याद कर लेना, ठीक है बेटा। यस सर। ये कॉफी करते हैं ना बेटा, ऐसे चंद्रहास लगाना पड़ेगा ऊपर, चंद्रमा। नोट कर लो बेटा। डन सर। तो ये सब लिमिटेशन था बेटा, याद रहेगा। Yes, sir. यस सर। ये था बेटा
पीरियोडिक टेबल कौन सा? मेंडलीव। इसमें इतने सारे चीजें याद रखना है। अब आते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पर, ठीक है ना बेटा? तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तो बता ही दिया, याद कर लियो एलिमेंट सबको ही। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल या फिर बोर्ड्स पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं बेटा। किसने बताया था बेटा, बनाया था इस टेबल को? हेनरी मोस्ले। हेनरी ना ना ना, हेनरी मोस्ले के एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है, डेवलप किया था बोर्ड्स ने, ठीक है ना? सर इसकी भी लिमिटेशन है ना? हाँ बेटा, ये तो बताया ना, फर्स्ट लिमिटेशन नो सेपरेट, सर इसकी नहीं ये सर, दोनों लिमिटेशन है बेटा। मॉडर्न पीरियोडिक हाँ टेबल। बेटा, हाँ यही जो फर्स्ट और 3 वाला लिमिटेशन है ना, वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का भी लिमिटेशन है, ठीक है? यस सर। हेडिंग नोट करो, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल। इसको क्या बोला जाता है बेटा? लॉन्ग फॉर्म पीटी पीरियोडिक टेबल, हमसे टीएचएससी बोलते हैं, या इसको बोलते हैं बोर्ड्स पीरियोडिक टेबल। तो बेटा डेवलप बोर्ड्स ने किया, लेकिन एक्सपेरिमेंट कॉन्सेप्ट किसका यूज हुआ है बेटा? हेनरी हेनरी मोस्ले, मोस्ले। ठीक है ना बेटा? तो फर्स्ट पॉइंट, it is based on mostly X. Second is, किसने डेवलप किया था बेटा? बोर्स, इसलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा? बोर्स पीरियोडिक टेबल। इसका पीरियोडिक लॉ क्या है बेटा? मोस्ले के एक्सपेरिमेंट से पता चला पीरियोडिसिटी का रीजन है बेटा एटॉमिक नंबर। तो क्या है बेटा इसका लॉ? द फिजिकल The physical and chemical property of an element is the periodic function of its atomic number. Chemical properties, the physical and chemical properties of an elements are periodic function of atomic number of and elements, ठीक है बेटा? The physical and chemical properties of an element are periodic function of atomic number of an element. Some important points for
मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और नीचे कर लो टू बी कंटिन्यूड। ठीक है ना बेटा, Yes, sir. कल देखेंगे। तो 6:35 से फाउंडेशन 3 की क्लास है ना बेटा, ये सेम आईडी रहेगा। ओके सर। ओके सर, बाय सर। आईडी पासवर्ड सेम रहेगा 6:35 से। नहीं भी भेजे ग्रुप में तो ज्वाइन हो जाना 6:40 तक। Okay, 35 कैन तक वी ना? लीव? हाँ बेटा, बाय सभी को बच्चा लोग। बाय Bye, सर। sir. थैंक यू सर।